सो अब हम बताएंगे आपको एक जुगाड़ बहुत बड़ा, और ये जुगाड़ सबको बता देना आप अपने दोस्तों को। कभी भी नॉलेज को छुपाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जब मैंने BKP 1 लॉन्च किया, BKP जानते हो आप क्या है? बोर्ड को फोड़, एक सीरीज है जो मैं शुरू करता हूँ। तो BKP 1 में टोटल बच्चों ने काफ़ी एडमिशन लिए। 1,000 रुपये का कोर्स था ये, एक हफ्ते का, बस एक हफ्ते का। तो एक लड़की थी फरीदाबाद की, उस लड़की का नाम था इशिता, ऐसे कुछ नाम था, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस लड़की ने मुझे एक बात बताई जिससे मैं हिल गया। उसने मुझे बताया कि सर अगर मैं चाहती तो आपके 6 एडमिशन और होते। मैंने कहा कैसे? कि मेरी 6 फ्रेंड्स आपसे पढ़ना चाहती थी, पर मैंने उनको बोल दिया कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों किया? और ये बात उसने तब बताई जब उसके नंबर आए फिजिक्स में 94। उसने कॉल किया मुझे कि सर मैं नहीं चाहती थी वो मुझसे ज़्यादा नंबर लाएं, क्योंकि वो अगर आपसे पढ़ लेती तो मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाती। सोचिए, बच्चे से भी करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उस लड़की ने ऐसे करा। सोचो, आप ऐसे मत करना बच्चों। ये इसको कहेंगे गुरुद्रोह। गुरुद्रोह मतलब गुरु से धोखा करना आपने। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ध्यान से देखिए। बायल्स लॉ, BL, ये बायल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के। यस और नो? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। सर उल्टा लिख दिया क्या था। उल्टा लिखा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था ना। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे? यही तो बात है। अच्छा। यही तो मैं कहता हूँ, स्कूल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया बच्चों। हम भी काम के आदमी थे गालिब, हम भी काम के आदमी थे गालिब, वो तो स्कूल ने हमें बर्बाद कर दिया। बोलो वाह वाह वाह। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, असल में आप अपने स्कूल से प्यार नहीं करते, आप अपने दोस्तों से, अपनी मेमोरीज से प्यार करते हो। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको अपना स्कूल प्यारा नहीं है, आपको वहाँ की मेमोरीज प्यारी हैं। स्कूल आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना नहीं सिखा रहा है। जैसे आपने, मैंने यहाँ पर लिखा था, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, और यहाँ लिख दिया मैंने V प्रोपोर्शनल 1/P। तो बच्ची को लगा कि गलत हो गया। सर मुझे लगा। बच्ची को सिखाया से गया है। सुनो सुनो, 1 मिनट सुनो, काम की बात बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माई फर्स्ट स्कूल, 10th क्लास का लेक्चर दिया गया मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा एज में था और मेरी पढ़ाई कोई खास नहीं थी, BSc कर रहा था मैं। 10th क्लास में एक लड़की थी, नाम नहीं बता सकता, अब वो SDM है लड़की, तो अच्छा नहीं होगा नाम बताना। उस लड़की ने लिखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो NCERT में दे रखा था उसने, वो मुझसे ट्यूशन पढ़ती थी। मैंने उसको जो एग्जाम्पल दिए, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केवल ये एग्जाम्पल ही, 4-5 और भी लिख सकती हो आप। मैंने बताया ये Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Zn SO4, ये सर नो। लेकिन जो बुक में था वो अलग था इससे, वो Ag के साथ था। Ag प्लस H2SO4, देखो Ag प्लस H2SO4 इज इक्वल टू AgSO4 प्लस H2। H2 गैस बाहर निकल जाती है, ये सबको पता है। बच्ची ने ये लिख दिया, ये नहीं लिखा। उसकी टीचर ने, चूंकि केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था, साइंस मुझसे वो ट्यूशन पढ़ती थी, केमिस्ट्री की टीचर अलग थी। स्कूल में तो अलग अलग टीचर होते हैं, मैं तो एक साथ ही पढ़ाता था। उसने ये लिखा, टीचर ने काट दिया कि गलत है, ये लिखो NCERT वाला, मतलब ये लिखो। उसने लिखा, नंबर कट गया, वो रोने लगी। उसके पापा ने कहा सर हम आपसे नहीं पढ़वा सकते, आप एक तो बहुत छोटे हो अभी, और लगता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो मैडम बहुत एक्सपीरियंस थी उस टाइम, अब तो रिटायर भी हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। घर से भागा हुआ लड़का, पैसे ही नहीं है, पहला ट्यूशन था वो मेरा, और काफ़ी रिच फैमिली थी वो, पंजाबी फैमिली। मैंने कहा ट्रस्ट मी, ठीक है कि नहीं, अगर आप स्कूल में प्रूफ कर दो तो मान लेंगे, हमारे बच्चे के नंबर बढ़वा दो बस। कुछ होता है ना, पेरेंट्स अड़ जाते हैं मार्क्स के ऊपर। अब मैं बिल्कुल नया टीचर, बच्चा मैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं 150 रुपये की पैंट, 50 रुपये की शर्ट खरीद के मार्केट में से, मार्केट लगता है ना वो वाला, शास्त्री नगर से, वहाँ से लेके पहनता था। जूते मेरे फटे हुए, छोले कुलचे खा काम चलाता था मैं। फिर भी मैं अड़ गया। सोचिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये यूट्यूब पे डालूंगा मैं, कभी आप मजाक समझ रहे हो इसको? टीचर तो बहुत फेंकते हैं क्लास में, मैं तो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ इसको। भाई साहब पूरा झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ। बाद में एक्सपर्ट बुलाए गए DU से। एक्सपर्ट ने कहा ठीक है अनुराग सही कह रहा है, एक ही रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एंड यू विल ट्रस्ट कि उस टीचर को पहली बार पता चला ये बात कि एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकते हैं इस बात के। सर वो फिर क्या पढ़ा रही थी केमिस्ट्री? सोचो आप। एंड शी वॉज PhD,
एंड आई वाज बीएससी फर्स्ट ईयर। ऐसे ही आप फंस गई आज, आपको लगा ये गलत हो गया, ये फंस गया मास्टर उल्टा लिख दिया सर, सर क्या लिख रहे हो? अरे बेटा आपका नाम क्या है? एक मिनट। ईशा नफरत करती है, मान लेते हैं डॉग्स से, सॉरी डॉग्स में लिखते हैं हम। आपकी कोई फ्रेंड जिसको आप नफरत करती हो, नहीं ऐसा इमेजिनरी नाम बता दो। क्या कुछ नेहा। ईशा इज यूनिवर्सिटी प्रपोजल नेहा। नेहा को डांस पसंद है, ईशा को डांस पसंद नहीं है, एक एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली नेहा भी तो यूनिवर्सिटी प्रपोजल होगी ईशा के, ये तो ऑटोमेटिक होगा ना। तो क्लियर हो गए। अब आते हैं हम बायल्स लॉ हो गया चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब मैं 9th क्लास में था, यूपी बोर्ड में 9th में होते हैं, जब आपको मैंने पूछा बॉयल्स लॉ आता है, नहीं। चार्ल्स लॉ आता है, नहीं। तो मैं ऐसे नहीं हो गया था, शौक से बैठ गया था मैं नीचे। नोट किया आपने मुझे? आप कहाँ नोट करते होंगे टीचर को? मैं शौक हो गया, मैं बैठ गया, एकदम बेहोश सा होने लगा कि बच्चों को क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं कभी, बिकॉज मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। यूपी बोर्ड में चीज़ें 9th क्लास में पढ़ा दी जाती हैं। 9th क्लास में रोज चांटे लगते थे मुझे इसी बात के लिए, मैं भूल जाता था कि किसमें क्या आता है। रोज चांटे लगते थे मुझे, रटता था बैठ बैठ के मैं। एक दिन जब मैडम ने बहुत जोर से मार दिया मुझे, 5 उंगली छप गई, बेइज्जती हो गई। तो मैं अपने गांव में से जब जाता था पढ़ने के लिए, एक नज़दीकी शहर में एक पुलिया आती थी, उसको चोर पुलिया बोलते थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूट मार होती थी, मर्डर होते थे, उसके नीचे बदमाश रहते थे। पहले चीज़ें बहुत थी, अब तो कानून थोड़ा ठीक हो गया। मैं वहाँ बैठ के रोने लगा, पिटा था मैं, मतलब बेइज्जती के डर से, पेन से नहीं। और मेरे मन में एक थॉट आया, वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। चार्ल्स चिल, चार्ल्स चिल, चिल चार्ल्स चिल। चिल मतलब ठंडा, ठंडा मतलब टेम्परेचर। तो चार्ल्स किसकी बात करेगा? टेम्परेचर की। वॉल्यूम दोनों में कॉमन है, वॉल्यूम दोनों में, बस हो गया। चार्ल्स चिल ठंड टेम्परेचर, हो गया। अब तुम कभी नहीं बोलोगे। और ये तो तुम्हें इतना पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। सर ऐसे तो बॉयल्स लॉ के लिए भी हो सकता कैसे? है। सर बॉयल्स लॉ में बॉयल आ रहा है, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं वॉल्यूम कम होता है, तो boil- नहीं नहीं, बात ये नहीं है कि हम वो तो सब हो जाएगा। बात ये है कि बॉयल्स, सर एक हाँ और हो सकता है। हाँ, चार्ल्स चाय टेम्परेचर। चाय तो ठंडी भी हो सकती है ना, गर्म भी हो सकती है। हाँ टेम्परेचर ठंडा भी हो चाय सकता है। मतलब उतना मुझे लॉजिकल नहीं लगा। चिल, क्योंकि चिल चिल वर्ड ही किसके लिए? ठंड के लिए, ठंडा चिल होता है नहीं। चार्ल्स चिल है